नमस्कार दोस्तों। क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी तकलीफ़ है जो बार बार आती है? पैसे आते तो हैं लेकिन रुकते नहीं। रिश्तों में बात बात पे झगड़ा और तनाव हो जाता है। मेहनत भी बहुत करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता है। तो दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए है। आज हम बात करेंगे लाल किताब के 5 महत्वपूर्ण उपायों की, जो आपकी जीवन की दशा और दिशा बदल सकते हैं। लाल किताब एक अद्भुत किताब है जो व्यवहारिकता में आती है और पिछली शताब्दी में यह पंडित रूपचंद जी जोशी द्वारा पंजाब में लिखी गई थी। लाल किताब एक आचार संहिता है, जैसे सदाचार का पालन करें, झूठ ना बोलें, किसी की झूठी गवाही ना दें, बड़ों का सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें, महिलाओं का सम्मान करें, आसपास के जो जीव जंतु हैं उनकी हम सेवा करें, गरीबों का ध्यान रखें। तो इस तरह से इसमें ये जनरल गाइडेंस आती है। लेकिन आज हम 5 मुख्य उपायों की एक एक करके चर्चा करेंगे और इसमें सबसे पहला लाल किताब का उपाय आता है, प्रतिदिन स्नान करने के बाद आप माथे, नाभि और जीभ पे केसर का तिलक लगाएं। केसर गुरु की एक बहुत पावरफुल वस्तु है और माथे पे हमारा आज्ञा चक्र होता है, जहां हम गुरु की वस्तु लगाते हैं, जिससे हमारा गुरु जो है और ज़्यादा ऊर्जावान और एक्टिव हो जाता है और हमें इसके शुभ प्रभाव मिलने लगते हैं। इससे हमारी शिक्षा दीक्षा भी बहुत अच्छी होती है, ज्ञान भी बहुत अच्छा बढ़ता है। जुबान पे लगाते हैं, ये हमारी वाणी है। हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं, अपनी वाणी से करते हैं। अगर ये प्रभावशाली है तो आपकी सफलताएं बढ़ती हैं। और नाभि जो है आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है, कंट्रोल रूम है। यहाँ जब केसर लगता है तो आपकी बॉडी में जो इम्यूनिटी है वो बढ़ने लगती है। आप पे जल्दी जल्दी कोई रोग, कोई जो है बीमारी असर नहीं करती है और आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, तंदुरुस्ती बढ़ जाती है। तो ये सुख, समृद्धि और मान सम्मान बढ़ाने वाला उपाय है। अब हम अगले उपाय की बात करते हैं। अपनी थाली में से पहली रोटी निकालिए, आधी रोटी आप गाय को दीजिए, आधी से आधी कौवे को दीजिए और आधी से आधी बची हुई है वो कुत्ते को दीजिए। और ये उपाय करने से आपके धन में वृद्धि होगी। गाय जो है शुक्र का प्रतीक है, जो लक्ष्मी माता को रिप्रेजेंट करती है और हमारे शास्त्रों में कामधेनु गाय की कल्पना की गई है। तो गाय को रोटी देने से आपको गाय की ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आप चाहें तो तीनों के लिए एक एक रोटी भी निकाल सकते हैं। कौवा जो है वो शनिदेव जी का पक्षी है, जो कि हमारे कर्मफल दाते हैं, ब्रह्मांड के महान्यायाधीश हैं और कौवा उनका पक्षी है। तो कौवा जो है, आप उसकी सेवा करते हैं, वो शनिदेव जी को जाके आपकी अप्रेजल करता है, आपकी रोजी रोटी में वृद्धि होती है, आपके सुखों में वृद्धि होती है और जो आपके कर्म फल हैं वो कटते हैं। और जो आपने कुत्ते को रोटी दी, कुत्ता जो है वो केतु है, नेकी का फरिश्ता है, वो आपकी संतान को भी दिखाता है। तो जब कुत्ते की सेवा करते हैं तो ये आपके संतान के लिए भी लाभप्रद है और आपके लिए भी लाभदायक है। और केतु की कृपा आप पे आने लगती है, जिससे आपके सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, आपके अध्यात्म में वृद्धि होती है और किसी तरह की अचानक दुर्घटनाओं से आप बचते हैं। अब बात करते हैं अगले बहुत प्रमुख उपाय की। प्रतिदिन सुबह नहाने के बाद तांबे के लोटे से सूर्य भगवान को जल दीजिए। सूर्य जो हैं हमारे लाल किताब में भगवान विष्णु माने गए हैं, जो जगत के पालनहार हैं और हम भगवान सूर्य के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो प्रतिदिन हम सूर्य को जल देंगे, हमारी आत्मा जो है बलशाली होगी, हमारे मान सम्मान में वृद्धि होगी, हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ेगी और हमारी धन समृद्धि बढ़ेगी। चौथा मुख्य उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो आपको पाताल लोक से भी जोड़ता है। जो चींटियाँ
धरती पे आते हैं, पेड़ों के नीचे जनरली देखे जाते हैं, पाताल से आते हैं। आप प्रतिदिन उनको आटा, चीनी और काले तिल मिक्स करके डालिए और वो हज़ारों की तादाद में आपका ये खाएंगे, क्योंकि थोड़ी सी क्वांटिटी में हज़ारों चींटियाँ खा जाते हैं। और ये राजा बलि के साम्राज्य से आते हैं, पाताल में राजा बलि का साम्राज्य है और ये राहु केतु के जो हैं जीव जंतु माने जाते हैं। इससे आपके जीवन में जो राहु केतु के दुष्प्रभाव हैं वो समाप्त होंगे और आपकी सफलताएं बढ़ने लगेंगी। किसी तरह की अचानक चोट और हानि से आप बचेंगे और इनकी ब्लेसिंग से, आशीर्वाद से आपकी सुख समृद्धि बढ़ेगी। अगला उपाय जो मैं ये बताता हूँ, 5वां, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपके पितरों से जुड़ा हुआ है। आप प्रतिदिन सुबह उठते हैं, भगवान का धन्यवाद कीजिए, अपने पितरों का धन्यवाद कीजिए और अमावस्या का जो दिन होता है वो पितरों का माना जाता है। हर अमावस के दिन आप सीधा दीजिए ब्राह्मण को। सीधा जो है वो हमारी कच्ची रसोई को बोलते हैं, जैसे आटा, दाल, चावल, चीनी, सीज़न के जो फल हैं, सब्जियां हैं, दूध है, ये सब चीज़ें आप हर एक अमावस्या को अपने पितरों को याद करते हुए किसी ब्राह्मण को दक्षिणा के साथ अवश्य दें। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं, जीवन में जो रुकावटें हैं वो दूर होती हैं। और यदि आप सक्षम हैं तो अमावस्या के दिन आप गरीबों के लिए भंडारा कीजिए, उससे पितरों की कृपा और भी बढ़ेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन उपायों को करते हुए घर में आप हमेशा सुख शांति से रहें, आपस में प्यार और स्नेह से रहें, तो उससे सुख शांति और समृद्धि बढ़ती है। और हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि जिस घर में जहाँ कड़कड़ वसे वहाँ घड़ियों पानी नसे, यानी जहाँ आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं जिस घर में, वहाँ समृद्धि तो क्या, घड़े में से पानी भी चला जाता है, यानी चंद्रमा ही खराब हो जाता है। इसलिए आपस में अच्छे संबंध रखें, अच्छा सुख शांति के साथ रहें, एक दूसरे का सम्मान करें और उनकी भावनाओं का कदर करें। आप इन उपायों को कीजिए और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके जीवन की दशा और दिशा बदलेगी और परिवार में सुख, समृद्धि और सफलताएं बढ़ेंगी। जय श्री राम।